आप सत्याग्रह की राह पे CNN देख रहे हैं और मैं हूं हेमंत भट्ट। हम आपको हर दिन चल करके गुजरात के अलग अलग गांवों में जा रहे हैं और जो आम ग्रामीण है उससे बातचीत कर रहे हैं कि गुजरात में रहने वाले जो ग्रामीण हैं उनके पास कौन कौन से मुद्दे हैं और राजनीति के इस बदलते हुए एनवायरनमेंट में वो किस तरीके से अपने जीवन को सर्वाइव कर रहे हैं। जितने भी MLA जीत करके यहाँ पे आते रहे हैं वो कितना काम कर चुके हैं और यहाँ के जो लोग हैं वो राजनीतिक पार्टियों के बारे में क्या कुछ समझते हैं। हम आपको बता रहे थे कि आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल यहाँ पे आने वाले हैं और अरविंद केजरीवाल के पास जितने मुद्दे हैं, सबसे बड़ी जो उनके पास मुद्दा है वो फ्री में बहुत कुछ देते हैं। उन्होंने दिल्ली को दिया है, उन्होंने पंजाब को दिया है और गुजरात के लोगों को क्या लगता है और फ्री के बारे में वो क्या सोचते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे पिछले 27 सालों से अभी राज कर रही है। कांग्रेस अपने बनवास को तोड़ करके फिर से सत्ता में आना चाहती है। तो गुजरात में मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन जो आम व्यक्ति है उसके पास कौन कौन से मुद्दे हैं, इन्हीं सारी चीजों के बारे में आज ध्वनि करेंगे। हमारे साथ इतने सारे लोग हैं, हम शुरुआत करने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा कहेंगे कैमरामैन से नजदीक से आकर के बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? बच्चू भाई पटेल। बच्चू भाई पटेल। पटेल हैं आप? हाँ, पाटीदार। एक बात बताइए कि पाटीदार किसके साथ जा रहा है? पाटीदार हम लोग कांग्रेस के साथ जाएगा। कांग्रेस के साथ जाएंगे। हाँ। तो हार्दिक ने तो अभी जल्दी ही ज्वाइन कर लिया है। हार्दिक तो हमें को समाज को हमारा वो बेवकूफ बना दिया। हार्दिक को बेवकूफ बना दिया। बेवकूफ बना दिया जी। एक बात बताइए, नरेश पटेल के लिए लोग कयास लगा रहे हैं कि वो कांग्रेस में आने वाले हैं। कोडरधाम के जो चेयरमैन हैं कोडरधाम ट्रस्ट के, पक्का आएगा नरेश पटेल। अच्छा, वो कांग्रेस में आएंगे। कांग्रेस में आएगा। तो आपके गांव में कौन कौन से मुद्दे हैं? चुनाव में अगर कोई पाटीदार या कोई भी नेता यहाँ पे वोट मांगने के लिए आता है, आप उनसे कौन कौन से मुद्दे रखेंगे? तो हमारे है तो आरक्षण का मुद्दा है जी। वो पाटीदार को आरक्षण नहीं मिलता है जी। बाकी वो बेरोजगार गुजरात में बहुत ज्यादा है। लेकिन हम लोग बीजेपी के थोड़ा वाफेज है, वो काम नहीं करता है। अच्छा, वो एक 30 साल से एक तरफी वहीवट है उसका। अच्छा। तो काम में थोड़ा गलत है। परिवर्तन आप लोग को चाहिए। आप लोगों को लगता है कि परिवर्तन चाहिए यहाँ पे? एक बात बताइए, ये बहुत बड़ा प्रश्न पूरे देश में घूमता रहता है कि विकास पागल हो गया है गुजरात में। विकास गाढ़ा हो गया। गाढ़ा, हाँ, विकास गांडो था गया। तो एक बात बताइए, विकास पागल सच में हो गया है या विकास कहीं रुक गया है? सच में हो गया है। तो विकास पागल हो गया पागल हो गया है। तो इसलिए आपको लगता है कि परिवर्तन क्या आवश्यकता है? परिवर्तन जरूरी है। परिवर्तन जरूरी है। इनको लग रहा है कि परिवर्तन जरूरी है और विकास सच में यहाँ पे पागल हो गया है। उसी विकास की तलाश में हम गांव-गांव तक जा रहे हैं, शहरों तक जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। एक बार बताइए कि आप कह रहे हैं कि पटेल जो है वो कांग्रेस की तरफ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे, आपको क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी का कैसा भविष्य है आने वाले समय में? भविष्य उसका क्या है, वो अगली बार उसको 99 सीट था तो उसमें से कम होगा 15-20। क्यों होगा ना? उसको रोजगार ही नहीं मिला, मोहंगाई है। अच्छा, आम आदमी पार्टी के बारे में कुछ जानते हैं कि नहीं जानते हैं आप? गैस का बाटला का वो 400 रुपये चलता था, आज 1100 रुपया है। तो मोहंगाई तो लड़ेगा। तो कांग्रेस आएगी तो महंगाई खत्म हो जाएगी? खत्म होगा नहीं तो उसका कुछ रास्ता तो निकलेगा नहीं। तो रास्ता आपको क्यों लगता है? अच्छा, एक बात बताइए कि यहाँ पे अभी नरेंद्र मोदी आए थे अहमदाबाद में, उन्होंने बोला कि आप लोगों ने गुजरात से हमको चुन करके भेजा और 8 सालों से हम देश के प्रधानमंत्री के तौर पे काम कर रहे हैं। क्या किया पर? हाँ, ये चीज आपसे जानना है कि उन्होंने क्या कुछ किया है? कुछ नहीं किया। क्या किया उसको? जी, क्या किया उसको? आपको लगता है कि कुछ नहीं किया उन्होंने? कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। ठीक है। क्या नाम है आपका? इधर आ जाइए। एक बार बताइए, करते क्या है आप? क्या करते हैं? खेती करते हैं। तो किसानों के जीवन में कोई समस्या है या नहीं है? किसानों की कोई गुजरात में कोई समस्या नहीं है जी। यहाँ बीजेपी चलने वाला है। अच्छा। हार्दिक ने जो किया है वो अच्छा किया है। हार्दिक से वजह से पाटीदारों को 10% अनामत मिला है। अच्छा अच्छा। यहाँ बीजेपी ही चलेगा, सब कुछ को पूछ लो आप। अच्छा, कौन सी पार्टी चलेगा? केजरीवाल का तो इधर कोई नहीं है। पिंटू भाई एक बात बताइए, देखिए पहली बात तो आप बीजेपी के सपोर्टर हैं, वो कांग्रेस के बारे में बातचीत कर रहे थे, तो आप अपनी बड़ी आत्मीयता से अपनी बात रख सकते हैं और सभी व्यक्ति को अधिकार है अपने मन की बात रखने का। आप बीजेपी का सपोर्ट करते हैं, आप बीजेपी के बारे में बोल रहे हैं, कोई कांग्रेस का सपोर्टर होगा वो उनके बारे में बोलेगा। एक बात बताइए, 30 साल से राज करता है जी, कब करता होगा? इसने विकास किया है, इसीलिए राज करता है। तो आपके गाँव में कौन कौन सा विकास हुआ है? सब रोड, सड़क, लाइट सब देख लो। अच्छा। खेतर में रास्ता है। हाँ। खेत में सब। हाँ। मिट्टी तो आपको दिखाई ही जाएगी नहीं। अच्छा, मिट्टी कहीं दिखाई भी नहीं देती। और यही मुद्दे हैं आप ये लोगों सब के? देखो आपके सामने ही है विकास, देख लो। अच्छा, एक बात बताइए, केजरीवाल के बारे में सुने कि नहीं सुने? केजरीवाल के बारे में सुना है। तो वो तो कह रहे हैं कि आएंगे गुजरात में बहुत कुछ फ्री कर देंगे। सीट नहीं आएगा, एक भी सीट नहीं आएगा। वो बुजुर्गों को धर्मस्थल की यात्रा पे भेजेंगे, वो तीर्थ यात्रा पे भेजने की बात बोलता है केजरीवाल। अच्छा, पूरा झूठ बोलते हैं।
ये समझ रहे हैं। एक चीज़ है कि हमारे जो कैमरामैन है सुनील, हम उनसे कहना चाहेंगे, थोड़ा सा लोगों को दिखाएंगे। और दो चीज़ें हैं, वो कांग्रेस के पक्षधर थे तो उन्होंने बोला कि कांग्रेस यहाँ पे आएगी। ये भारतीय जनता पार्टी के बारे में राय रखते हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने जितना विकास किया है, कहीं मिट्टी नहीं दिखाई दे रही, किसानों के जीवन में कोई समस्या नहीं। और केजरीवाल है जो वो सिर्फ झूठ बोलते हैं। और भी बहुत सारे लोग हमारे साथ में आप बने रहेंगे। सर क्या नाम है आपका? थोड़ा सा इधर देख करके बताइएगा, क्या नाम है? मनीलाल। एक बार बताइए कि आप अरविंद केजरीवाल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अरविंद केजरीवाल नया है, अच्छा, फिर भी अच्छा काम करते हैं, सबको दिखाता है। दिल्ली में भी किया है और इसी वजह से वो पंजाब में ही आया है। अच्छा, और काम करते हैं। हाँ। लेकिन जिसकी सरकार होती ऊपर से दबाव होता है तो थोड़ा दबाव में रहना पड़ता है। अच्छा, कई जगह कुछ थोड़ा कम भी होता है, लेकिन उसी की वजह है कि ऊपर वाले के दबाव से थोड़ा उसको घबराना पड़ता है। दादा, आपके मेहसाना में कल केजरीवाल आ रहे हैं। हाँ। और यहाँ पे हो सकता है कि बहुत कुछ फ्री में देने की बात भी करें। हाँ। इसके पहले भी वो करें कि जो ये गुजरात के बुजुर्ग हैं उनको हम तीर्थ यात्रा पे भेजेंगे, यहाँ के जो लोग हैं उनको बिजली फ्री में मिलेगी। तो गुजरात के लोगों को कुछ भी फ्री में चाहिए कि नहीं चाहिए? दिल्ली में फ्री मिला है तो यहाँ गुजरात में क्यों नहीं मिलेगा और क्यों नहीं देगा? जिसने बोला है वही तो भाजपा ने बहुत बार बोला है। 25 साल से बोला है कि हम 700 करोड़ दिया है, 1500 करोड़ दिया है, 20 करोड़ दिया है, लेकिन उसी की बात वो करोड़ों में रही है। अच्छा। लेकिन जब मिला है तब रोड पे पॉलिश किया है। हाँ। एक मकान बनवाया है, पुराना है तो उसको पॉलिश करके दिखाना चाहते हैं। देखो भाई, उसके पीछे करोड़ों रुपए का खर्चा होता है और सबको बताता है कि मैंने किया है। कैसे होता है? वो तो पुराना पुराना बनवाया हुआ है, इसके ऊपर आपने प्लास्टर किया। अच्छा। थोड़ा उसको कलर किया तो आपने बनवाया, लेकिन करोड़ों का खर्चा होता है, कोई नहीं देखता है। अच्छा। और दिखाना काय को चाहिए? पुराने काम को बार बार रिपेयर करने का काम कर रहे हैं। और ये ना किसने देखो कहाँ पे उसने बड़ा जो वो हुआ है पानी के लिए बड़ा जो डैम बना है, एक तो बचवाओ इसने बड़ा किया है वो। अच्छा, वो अभी जो चल रहा है उसमें अब उसके पास देने के लिए और वायदा किया है, वायदा पूरा करने के लिए कुछ नहीं बचा है तो बार बड़ी बातें करता है। विकास कौन सा विकास चाहिए? वो जो लोग हैं गरीब लोग, उसको तो जो चाहिए वो मिलता नहीं है। किसी को एक घर का चाहिए तो घर के लिए लोन के लिए उसको कितना धक्का खाता है। बाहर में जब मिलता है तो उसका पुराना घर तोड़ के उसी के ऊपर नया घर बनवाते हैं। प्रधानमंत्री आवास मिलता नहीं है क्या गरीबों को यहाँ पे? नहीं, जब भी अभी भी 25 साल में किसी को लाखों में एक प्लॉट नहीं दिया है। अच्छा, 25 साल में एक प्लॉट किसी को नहीं मिला है। जो पुराना घर है उसको तोड़ के नया बनवा के तुम ले लो और उसी में भी खाएगी। अच्छा, वो करे वो ही है। दादा की आप बात समझ पा रहे होंगे। ये कह रहे हैं कि पिछले 25-27 सालों से जब से यहाँ पे बीजेपी है, किसी एक व्यक्ति को भी प्रधानमंत्री आवास या कोई सरकारी आवास नहीं मिला है और पुराने काम को बार बार रिपेयर करके वो अपने काम को चमकाते हैं। दूसरी बहुत बड़ी चीज देखिए, दो चीजें हैं कि जितने भी आम आदमी होते हैं, जब हम गाँव में पहुँचते हैं और अंतिम आदमी से बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि गाँव में क्या कुछ मुद्दे हैं। दूसरी बात है, जब हम बड़े शहरों से रिपोर्टिंग करते हैं तो हमको जो गाँव का दृश्य है या जो गाँव में बैठा अंतिम आदमी है उसकी बातें समझ में आती नहीं है। तो आप देख करके ये समझ पा रहे होंगे कि जो गांव है गुजरात का उसमें क्या कुछ मुद्दे हैं। आने वाले समय में कल अरविंद केजरीवाल आएंगे, वो क्या कुछ मुद्दे दिखाते हैं हम आपको उनसे भी रूबरू कराएंगे। लेकिन ये गांव के जो मुद्दे हैं उनको देख करके आप समझ पा रहे होंगे कि गुजरात के गांव में आज कौन कौन से मुद्दे हैं। सर क्या नाम है आपका? नरेश पटेल। अच्छा, एक बात बताइए, अभी हम बात कर रहे थे पटेल के बारे में, तो कोई कह रहा है कांग्रेस में जा रहे हैं, कोई कह रहा है बीजेपी में आ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि पाटीदार किसके साथ है इस बार के चुनाव में? पाटीदार बीजेपी के साथ, हार्दिक के साथ ही होगा जी। हार्दिक पाटीदार के युवाओं का नेता है और पहले से ही बीजेपी में पाटीदार है, जो वो बीजेपी के साथी है और साथी रहेंगे। और मोदी जी है हमारा मेहसाना का मोदी जी, ठीक है, वो मेहसाना और पूरे गुजरात का गौरव है मोदी जी हमारा। तो वही हम कोई भी 26 सीट लेके दिखाएंगे, 2 बार लेके दिखाएंगे लोकसभा में और गुजरात में ये बार
बीजेपी 150 से ऊपर सीट निकाल के देंगे मोदी जी, और बीजेपी आएगी, उसमें कोई भी मत नहीं है। वो केजरीवाल आए या कांग्रेस आए। नरेश भाई, बहुत बड़ा बड़ा आप दावा कर रहे हैं कि 126 सीट लेकर के आएंगे। अभी वो बात कर रहे थे कि जो पटेल है वो कांग्रेस के साथ में जाएगा, तो ये जो पटेल है वो रास्ते से भटक गया है क्या? नहीं, पटेल पाटीदार लोग जो हैं बरोबर, अभी मोदी जी ने आरक्षण 10% एबीसी दे दिया, उसकी वजह से हार्दिक भाई बोलते हैं कि अभी बस हमको मोदी जी ने दे दिया एबीसी, तो हमारी अनामत जो का मुद्दा था हार्दिक पटेल का, वो पाटीदारों को मिल गया। उसकी वजह से अभी पाटीदार जो लोग हैं बरोबर कम्युनिटी हमारी, तो वो उसके साथ बीजेपी के साथ चली गई। पहले थी अनामत नहीं थी, दिया तो मोदी जी ने दे दिया, तो अभी ही हमको पाटीदार के अलावा एक भी वोट उसको नहीं जाएगा। आप कौन से पटेल हैं, लेवा पटेल हैं कि कड़वा? कड़वा पटेल आता है, हमारे उत्तर गुजरात में केपी आता है। अच्छा, एक बात बताइए, अगर नरेश पटेल जाते हैं कांग्रेस में तो आप क्या करेंगे? नरेश पटेल नहीं जाएगा कभी। वो नरेश पटेल जो है, ठीक है, वो साइलेंट है, कोई भी पक्ष में नहीं जाएगा, आम आदमी में नहीं जाएगा या कांग्रेस में भी नहीं जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो यहाँ के लोगों से बातचीत करने के बाद आपको ये समझ में आया होगा कि जो गुजरात के गांव हैं वो लोग कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भी हैं। आम आदमी पार्टी के बारे में लोग राय तो रखते हैं, लेकिन उनको लगता है कि ये अभी सत्ता में नहीं आ सकती है। लेकिन जो यहाँ पे लड़ाई है वो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है, और भी बहुत सारे मुद्दे मिलेंगे। हम बने रहेंगे हेमंत भट्ट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार।